साथियों जय आरसीएम। एमपी सरबा कैमूर भभुआ बिहार से। साथियों आज के इस ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्ञान केंद्र का एक शानदार सीरीज आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है, जिसके तहत आपको पहले दिन ये जानकारी दी गई कि मार्केटिंग प्लान हमें कैसे दिखाना चाहिए और मार्केटिंग प्लान के कितने भाग होते हैं जो इस बिजनेस का जरूरी हिस्सा है। दूसरी चीज आपको बताया गया कि कमीशन कैलकुलेशन के ऊपर कि कैसे कंपनी पैसा बांटती है और उसको कैसे निकाला जाता है। तीसरे चरण में हम लोगों ने सीखा कि इस बिजनेस में तेज गति से बढ़ने के लिए हम कैसे काम करें। सो 6 बेसिक के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच में बातचीत किया गया। साथियों इसके बाद ये जो बिजनेस है प्रोडक्ट पे टिका हुआ है, तो प्रोडक्ट के ऊपर भी आपसे बहुत शानदार बातचीत रखी गई और लगभग 10 प्रोडक्ट के ऊपर उनकी खूबी और उनकी खासियत के बारे में आपको जानकारी दी गई। आशा करते हैं कि इन तमाम जानकारियों को लेकर के आप काफी अच्छा फील कर रहे होंगे। साथियों इसी कड़ी में आज आपसे हम ये बात करने वाले हैं कि इस बिजनेस में कैसे अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साथियों जिस तरीके से शरीर में प्राण का महत्व है, ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में आपके व्यवहार का महत्व है। तो साथियों इस विषय पे आपसे बातचीत होगी अगले 4 दिन और, लेकिन आज जो बातचीत होने वाली है एक खास विषय के ऊपर बातचीत होने वाली है, जो विषय जान जाने के बाद में आपके व्यक्तित्व के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं और इस चीज की कमी के वजह से इस बिजनेस में बड़े से बड़ा काम बड़े से बड़े बुद्धिजीवी लोग भी नहीं कर पाते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं, बल्कि इस बिजनेस के बड़े बड़े दिग्गज लीडर का मानना है कि यदि आप इस प्रकार का नॉलेज आप अपने अंदर रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में कर सकते हैं। बाकी चीजें अपने जगह पे बहुत ही कीमती है, लेकिन आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं ये कीमती नहीं बल्कि बेशकीमती है। सब कुछ करने के बाद भी आज जो हम बताने वाले हैं वो कला अगर आपके अंदर डेवलप नहीं है या आपके अंदर बदलाव नहीं आते हैं तो यकीन मानिए एक कहावत कही जाती है कि सब किया धरा पानी में चला गया। तो आज यदि आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी सफलता के साथ साथ आपको बहुत बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा मिले तो आपके अंदर ये एक कला होना जरूरी नहीं अति जरूरी है। साथियों आपने तो समाज में देखा ही होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने लोग फटकते नहीं, जिनके सामने लोग अटैचमेंट नहीं करते, अर्थात मिर्ची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, है ना। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुड़ प्रवृत्ति के होते हैं। जिस तरीके से मिर्ची के सामने एक भी चूंटा नहीं फटकता, उसी तरीके से मिर्ची स्वभाव के लोगों के पास कोई भी व्यक्ति नहीं सकता। जिस तरीके से गुड़ जमीन पे गिर जाता है, बहुत सारे चींटियां आकर के उस गुड़ के आसपास घेर लेती हैं, उससे प्रेम करने लग जाती हैं, उसे अपने जरूरत की चीज मानने लग जाती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे समाज में जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, लोग उनको घेरे रहते हैं, लोग उनको पकड़े रहते हैं, लोग उनको अच्छा मानते हैं। क्या आपने सोचा है कि जिस मानव के अंदर मिर्ची का स्वभाव होता है, जिनके आसपास कोई फटकना नहीं चाहता, कोई रहना नहीं चाहता, और जिस मनुष्य के आसपास लोग घिरे रहते हैं, उनसे सटे रहते हैं, उनको अच्छा अच्छा कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में कॉमन अंतर क्या है? साथियों आपको एक शब्द की जानकारी हम देना चाहेंगे जिसको हमने अपने अपलाइनों से सीखा है। मैंने उसको अपने दिल दिमाग से नहीं पैदा किया है। उस शब्द का नाम है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एडिफिकेशन ही वो कला है जो एक व्यक्ति को नहीं जानकारी होने की वजह से मिर्ची का स्वभाव बना देता है, मिर्ची के स्वभाव का बना देता है। और एडिफिकेशन ही वो कला है जिसके वजह से एक व्यक्ति के अंदर
मिठास आ जाती है, लोग उनको घेरे रहते हैं, लोग उनको पकड़े रहते हैं। तो याद रखिए, अपने आत्मा के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर एक शब्द का एकदम एक एक बॉडी में, खून के एक एक सेल में हमें भर के रखना है उस शब्द को, और उस शब्द का नाम है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी होता है, जैसा कि बताया गया है आदरणीय श्री सतीश पंडित जी के अनुसार, कि अच्छा अच्छा बोलना, बनाना और बढ़ाना। अच्छा अच्छा बोलना, बनाना, बढ़ाना, ये एडिफिकेशन का मायने है। साथियों, आपको अगर पुरस्कार लेनी है तो आपको पात्रता बढ़ानी होगी। यदि आप चाहते हैं कि पुरस्कार बार बार और लंबे समय तक आपको मिलते रहे, तो ये पात्रता भी आपको लंबे समय तक बनानी रहेगी। क्या? एडिफिकेशन, अच्छा अच्छा बोलना, बनाना, बढ़ाना। साथियों, इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, है ना, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति आपके टीम में आता है तो डायरेक्ट सेलिंग का डिग्री लेके नहीं आता कि ये आईए पास है, ये बीए पास है, ये डायरेक्ट सेलिंग से पीएचडी है, ये डायरेक्ट सेलिंग से वगैरह वगैरह। अगर डायरेक्ट सेलिंग से डिग्री लेके आए होते, आरसीएम में डिग्री लेके लोग आए हुए होते आरसीएम बिजनेस का, तो उनको प्रमोट किया जा सकता था, उनके बारे में कहा जा सकता था कि ये इस प्रकार के व्यक्तित्व का आदमी है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो नए लोग आते हैं, वो कहीं से इसके बारे में पढ़ के नहीं आते। इसीलिए हम लोगों को इस बिजनेस में एक दूसरे का एडिफिकेशन करना होगा। हर व्यक्ति के बारे में हमें अच्छा अच्छा बोलना होगा, उनको बनाना होगा, उनको बढ़ाना होगा। और हम चूंकि अपने बारे में बोल नहीं सकते, हम अपनी बड़कपन कह नहीं सकते, हम अपने मैं खासियत वाला आदमी हूं ऐसा बोल नहीं सकता, मैं पावरफुल आदमी हूं मैं बोल नहीं सकता। इसीलिए हमें लोगों को, अर्थात दूसरे लोगों को हमें अच्छा अच्छा बोलना, उनको बनाना, उनको बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति का नियम क्या कहती है कि हम जैसा बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो पलटकर हमारे पास आता है। कभी कभी तो तुरंत आ जाता है और कभी कभी कुछ दिन के बाद आता है, लेकिन जब भी आता है तो 1000 गुना बन के आता है। इसलिए हम जो भी व्यवहार करते हैं वो हम किसी और के लिए नहीं करते। साफ साफ बात है कि जब हम व्यवहार करते हैं किसी के साथ तो वो पलट करके मेरे पास ही आता है। अर्थात हम जो व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, लोग भी वही व्यवहार मेरे साथ करते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि एडिफिकेशन क्या है। एडिफिकेशन है किसी भी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, बनाना, बढ़ाना। अगर आप ये नहीं करते हैं तो लोग आपके पास नहीं चिपकेंगे, लोग आपको मिर्ची के स्वभाव का मानेंगे। लेकिन जब आप अच्छा अच्छा बोलते हैं, लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों को बनाने का काम करते हैं, तो लोग आपको एक जिस प्रकार से गुड़ के पास चूटा आसपास पकड़े रहते हैं, वैसे आपको भी लोग अच्छा मान के आपके साथ संलग्न रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। इस बिजनेस में लोग आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं कि मैंने आरसीएम बिजनेस को छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, आरसीएम बिजनेस को कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर दुनिया में कोई कपड़ा नहीं पहनना छोड़ सकता, साबुन लगाना नहीं छोड़ सकता, हल्दी खाना नहीं छोड़ सकता, वगैरह वगैरह जितनी भी दुनिया की चीजें हैं जो घर में इस्तेमाल हो रही हैं, उसको वो नहीं छोड़ सकता। वो बाहर की दुनिया में तो वो काम करता ही करता है, तो फिर वही चीज यहां मिलती है तो यहां क्यों नहीं करेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ता। हमारा आपका व्यवहार सही नहीं होता, वो व्यवहार की वजह से चला जाता है।
तो साथियों, आप ये न समझें कि लोग आरसीएम बिजनेस को छोड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ लोग लोगों को छोड़ देते हैं, इसलिए उनका आरसीएम बिजनेस छोड़ जाता है। तो साथियों, एडिफिकेशन एक जबरदस्त कला है। इस एडिफिकेशन को आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना एडिफिकेशन के कला के उतना ही झूठ है जितना कि पश्चिम दिशा में मुंह करके सूरज को देखना चाहते हैं। दोस्तों, सूरज को यदि देखना है तो आपको पूरब दिशा में मुंह करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में बड़ी से बड़ी टीम, बड़ी से बड़ी सफलता अगर आप लेना चाहते हैं तो एडिफिकेशन के कला को आपको अपनाना ही पड़ेगा। इस चीज का ख्याल रखें। तो आज ही से एडिफिकेशन की कला अपने अंदर भरना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर एडिफिकेशन की कला नहीं है, नहीं, आपके अंदर एडिफिकेशन की कला है, तभी तो आप पहुंचे हैं, तभी तो लोगों को ज्वाइनिंग आप करा पाए हैं। लेकिन हाँ, इसकी अधिकता के लिए, इसकी सघनता के लिए इसको आपको अपनाना पड़ेगा और बेहतर तरीके से अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो साथियों, हो सकता है कि आपके अंदर 1 ग्राम हो, लेकिन यदि इस कला को अपना लिए तो आपकी हर चीजें 1000 ग्राम हो सकती है। इस चीज का ख्याल रखें। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि एडिफिकेशन क्यों करना है। चलिए, मैं एडिफिकेशन सीख लिया, लेकिन हमको एडिफिकेशन नहीं करना है, यानी हमें न अच्छा बोलना है, न हमें लोगों को पढ़ाना है, न हमें लोगों को बनाना है ना। तो आप समझिए कि आप क्यों करेंगे, क्यों जरूरी है इस बिजनेस में एडिफिकेशन, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एडिफिकेशन आपके लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें एडिफिकेशन लोगों को जिम्मेदार बनाती है। क्या आप इस बिजनेस में आ गए हैं, नहीं चाहते कि आपके लोग जिम्मेदार बने? यदि आप चाहते हैं कि लोग जिम्मेदार बने तो आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, यदि आप किसी व्यक्ति के काम का सराहना करते हैं तो वो व्यक्ति और काम करने के लिए प्रेरित होता है। अर्थात आपने सराहना किया तो कहीं न कहीं एडिफिकेशन किया, अर्थात बनाना, बढ़ाना, अच्छा बोलना। तो आपने सराहना जो किया है वो कहीं ना कहीं एडिफिकेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए एडिफिकेशन लोगों को जिम्मेदार बनाती है। आगे, एडिफिकेशन लोगों के मन में शुद्धि, उनके मन में नरमी और उनको अच्छा बनाती है। इसलिए एडिफिकेशन हमको करना ही चाहिए। एडिफिकेशन लोगों को सही व्यवहार और सही सलीके से पेश आना सिखाती है, इसलिए हमें एडिफिकेशन करना ही चाहिए। आगे हम लोगों को एडिफिकेशन इसलिए करना है क्योंकि एडिफिकेशन लोगों को उद्यमी, लोगों को उत्साही और लोगों को स्नेही बनाती है। इसलिए हम लोगों को एडिफिकेशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एडिफिकेशन डायरेक्ट सेलिंग का प्राण है। साथियों, हमें आगे एडिफिकेशन इसलिए करना है कि एडिफिकेशन आपको पसंदीदा बनाती है। यदि आप एडिफिकेशन का मतलब कि आप अच्छा बोलते हैं, लोगों को बनाते हैं, लोगों को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पॉपुलर होते हैं, कहीं ना कहीं आप अधिक पसंद किए जाते हैं। कौन लीडर पसंद नहीं किए जाते जिनके अंदर एडिफिकेशन के गुण नहीं होते, और कौन लीडर खूब पसंद किए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एडिफिकेशन का गुण होता है। तो है ना एडिफिकेशन कमाल की चीज। एडिफिकेशन क्यों करना चाहिए, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि एडिफिकेशन अपना नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे का करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी वाहवाही नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा बोलते ही अहंकार की बदबू आ जाएगी आपके अंदर, और कोई भी व्यक्ति अहंकार की बदबू को पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें लोगों का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों का एडिफिकेशन करेंगे तो लोग हमें भी एडिफिकेशन करेंगे। अर्थात हम अच्छा लोगों के बारे में बोलेंगे, हम लोगों को बढ़ाएंगे, हम लोगों को बनाएंगे, तो लोग भी हमें बढ़ाएंगे, लोग भी हमें बनाएंगे, लोग भी मेरे बारे में अच्छा कहेंगे। यदि मैं जो चीज दूंगा तो लोग भी हमें वो चीज देंगे। आगे एडिफिकेशन लोगों को
सुनने लायक माहौल बनाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग सुने, यदि आप चाहते हैं कि लोगों की बात लोग सुने, तो एडिफिकेशन करना चाहिए। जब हम किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं तो लोग उनका सुनना पसंद करते हैं। तो एडिफिकेशन लिसनर बनाती है, इस चीज का ख्याल रखें। एडिफिकेशन लोगों का वैल्यू बढ़ाती है, कद बढ़ाती है। यदि आप किसी का एडिफिकेशन कर देते हैं या लोग आपका एडिफिकेशन करते हैं तो उस व्यक्ति का कद बड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। एडिफिकेशन का इतना बड़ा महत्व है। साथियों, आगे एडिफिकेशन लोगों को उम्मीद, हौसला और ताकत देती है। आपके टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं। यदि आप उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, यदि आप उनको बनाते हैं, यदि आप उनको बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ताकत मिलती है, उनको हौसला मिलती है, उनको ऊर्जा मिलती है। अर्थात एडिफिकेशन डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी चीज है। इसके बिना बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। आगे एडिफिकेशन लोगों को अच्छे को और अच्छा बनाती है। यदि आप अच्छे हैं, आपकी डाउनलाइन अच्छी है, तो भी एडिफिकेशन का प्रयोग करना चाहिए, एडिफिकेशन का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे को और अच्छा बनाती है। आइए सीखते हैं एडिफिकेशन क्यों जरूरी है। आगे एडिफिकेशन दवा मिलने से पहले दुआ का काम कर जाती है। साथियों, आपके पेट में दर्द है और किसी ने आपको बता दिया कि पेट दर्द की दवा डॉक्टर एच रहमान सर बहुत बढ़िया देते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको अपना पेट दर्द का इलाज कराने के लिए आप जाएंगे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और बोलता है कि भाई साहब, आपका तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखती, क्या दिक्कत है? तो आप बोलते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। तब वो व्यक्ति बोलता है कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर एच रहमान नाम के डॉक्टर है, उनको हमें दिखाना है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही वो व्यक्ति सुनता है कि डॉक्टर एच रहमान, तो बोलता है, चौंक करके बोलता है, डॉक्टर एच रहमान वो आपके पेट की बीमारी को देखेंगे? तो आप बोलते हैं कि क्यों, क्या बात हो गई? तो वो व्यक्ति सामने से बोलता है कि भाई साहब, वो पेट दर्द के इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि वो हर रविवार को बनारस में बैठते हैं, हर सोमवार को दिल्ली में बैठते हैं, हर मंगलवार को कलकत्ता में बैठते हैं। अरे उनको पेट दर्द का अगर रोगी मिलना चाहे तो 1 महीने बाद का डेट मिलता है। क्या उनका डेट मिल गया आपको? क्या वो आपके बीमारी को देखेंगे? तो आप बोलते हैं कि हाँ हाँ, वही हमको हमारी बीमारी को देखेंगे, हमको डेट मिला हुआ है आज। तो वो व्यक्ति चला जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति चला जाता है, डॉक्टर के बारे में इतना सुनने के बाद में क्या आपका पेट दर्द कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दवा मिली नहीं अभी, लेकिन दुआ जैसे काम कर जाएगी। आप थोड़ा और संतुष्ट हो जाएंगे कि यार चलो हम सही जगह आ गए हैं। तो एडिफिकेशन, उस व्यक्ति ने क्या किया? डॉक्टर एच रहमान सर के बारे में ये अच्छा अच्छा बोल दिया, अच्छा अच्छा बोल करके उनके वैल्यू को बढ़ा दिया, और उसके वजह से, है ना, दवा अभी मिली नहीं लेकिन दुआ जैसे काम कर गई। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। छोड़ना नहीं, एडिफिकेशन को पकड़ के रखना है। एडिफिकेशन के कमी की वजह से लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। आगे एडिफिकेशन हमें इसलिए करना है कि एडिफिकेशन एहसास दिलाती है कि आप लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। एडिफिकेशन एहसास दिलाती है कि आप लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। साथियों, आपके टीम में लोग आते हैं और यदि आप ख्याल नहीं रखते तो वो चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपके अंदर एडिफिकेशन की कमी होने के कारण ये गड़बड़ हो जाता है। तो एडिफिकेशन आपको एहसास दिलाती है कि आप जिम्मेदार हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी को घर, मकान, बंगला अपना नहीं देता, बस व्यवहार देता है। और साथियों, एडिफिकेशन एक प्रकार का उत्तम व्यवहार है। यदि आप लोगों को देते हैं तो आप कहीं न कहीं वैल्यूबल आदमी बनेंगे। एडिफिकेशन आपके
व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का छाया प्रति है। यदि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में मत बताइए, आप अपने व्यवहार के बारे में परिचय मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशन को अगर आप पालन करते हैं, एडिफिकेशन के फार्मूले को ध्यान रखते हैं, तो अपने आप लोग समझ जाएंगे कि आप कितना व्यवहारिक हैं, कितने अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं। तो साथियों ये रहा आपसे एडिफिकेशन के होने वाले लाभ के बारे में हम बातचीत किए आपसे। आशा करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि एडिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण चीज है। आप ये भी जान गए हैं कि क्यों लोगों को लोग पसंद करते हैं, उनको घेरे रहते हैं, और क्यों कुछ लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जिनसे कोई मिलना नहीं चाहता। यही अंतर है साथियों। तो आगे हम आपसे बात करेंगे कि एडिफिकेशन कैसे करें, है ना, इसको काम में कैसे लेवें। तो बहुत शॉर्ट में आपसे बातचीत करेंगे कि आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड, आरसीएम बिजनेस से सटे कोई भी चीज हो, जस्ट लाइक मार्केटिंग प्लान हो, जस्ट लाइक आपका प्रोडक्ट हो, आपका अपलाइन हो, आपकी डाउनलाइन हो, सेमिनार हो, बुक हो, वीकली मीटिंग हो, कंपनी हो, इन सारे लोगों के बारे में आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्योंकि एडिफिकेशन जब हम नहीं करेंगे तो हम उत्तम कार्य नहीं करेंगे। इस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें टीवी में नहीं दिखती हैं। टीवी में अगर दिखती तो एडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। टीवी में किसी भी चीज के बारे में अच्छा जब बोलता है तो अपने आप वो बिक जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सटी हुई, आरसीएम टीवी में प्रचार नहीं कराती। आरसीएम तो हमारे और आप जैसे आम लोगों से प्रचार करवाती है, और हमारे और आप जैसे लोगों को ही स्टार मानती है। और हमारे और आप जैसे लोग ही जब इसके बारे में बोलते हैं तो वो सामान बिक्री होता है, और पूरे भारत में तेज गति से आरसीएम चलता है और चलने लगता है। तो टीवी में ये सारे चीजें नहीं दिखती, तो टीवी वाले नहीं दिखाते, तो ये काम हमारे और आप जैसे लोगों को दिया गया है। वही पैसा आपको मिलता है, बिचौलियों का पैसा ही आरसीएम में मिलता है। तो बिचौलियों वाला जो काम है वो हमको करना पड़ेगा। तो आरसीएम बिजनेस से संबंधित जितनी भी चीजें सटान में है, उन सारी चीजों का आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी पीछे आपके लिए सारी बातें मैं कह चुका हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर हम एडिफिकेशन करें कैसे, है ना? किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा बोले कैसे, किसी व्यक्ति को बनाए कैसे, किसी व्यक्ति को बढ़ाए कैसे। तो इसी विषय पे आपसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि एडिफिकेशन किसी भी चीज का कैसे करें। चूंकि एक दो चीजों के बारे में आपसे हम बातचीत कर लेंगे तो इस बिजनेस से सटान रखने वाली सारी चीजों का एडिफिकेशन आप करना सीख जाएंगे। ध्यान रहे, इस बिजनेस से सटे हुए जितनी भी चीजें हैं, अगर आप एडिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप परिणाम की उम्मीद भी मत रखिए। जिस तरीके से डॉक्टर के बारे में बोल देने से वो मरीज का दर्द कम हो गया, ठीक उसी तरीके से अगर इस बिजनेस से सटी हुई जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में एडिफिकेशन करते हैं तो लोगों को अंदर चाह होता है उस चीज से मिलने का, वो काम करने का। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो पहली जो चीज है वो है हमारा प्लान का एडिफिकेशन। जब हम किसी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान आरसीएम का दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे सीधा बोल देते हैं कि आइए आपको प्लान दिखाते हैं, और वो ये रहा होलसेलर, डीलर, एजेंसी। ये गलत तरीका है। प्लान दिखाने से पहले प्लान का एडिफिकेशन करें। अर्थात एडिफिकेशन का मतलब क्या है कि अच्छा बोलना, बनाना और बढ़ाना। तो प्लान के बारे में अच्छा बोल लीजिए कि साथियों आज जो प्लान के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, यही मार्केटिंग प्लान जब मेरे जीवन में आया तो जब मैं देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य रहा कि ऐसा होता है क्या। इसी प्लान को
जब लोग देखते हैं इस हमारे देश का, चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे बड़े बड़े व्यापारी हो, जितने भी लोग उस प्लान को देखते हैं, सारे लोग जब देखते हैं गौर से तो एक ही चीज कहते हैं कि वाह कमाल की चीज है। तो साथियों, ऐसा प्लान जो एक किसान को भी आगे कर देती है, ऐसा प्लान जो एक अनपढ़ आदमी को भी सफल बना देती है, ऐसा प्लान जो बड़े बड़े अधिकारी जो लोग हैं वो लोग भी इस काम को करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उस प्लान में कितना दम है। उस प्लान को जब हमें बताया गया कि उस प्लान में इतनी खासियत है, तो मैं गौर से देखने लग गया। आशा करता हूं कि आप उस प्लान को भी गौर से जरूर देखिएगा। तो जब हम किसी चीज के बारे में एडिफाई कर देते हैं उसमें, और बिना एडिफाई किए दर 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 प्लान दिखाने लगते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग उसी चीज को लेना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं या अचीव करना पसंद करते हैं जिसके बारे में कहीं न कहीं अच्छाई सुने हो। तो अगर आप एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे प्रोडक्ट का एडिफिकेशन। जब हम किसी को बोलते हैं कि ये आरसीएम का तेल है, आप लीजिए खाइए, तो क्या वो मार्केट में तेल नहीं देखा है कि आपका तेल खाएगा? लोग कहते हैं कि हम प्रोडक्ट जब देते हैं तो लोग लेते ही नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, आप यहां गलती कर रहे हैं। आपने जो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट देने से पहले एक काम भूल गए हैं, वो है प्रोडक्ट का एडिफिकेशन। यदि प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल देंगे, प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे, यानी प्रोडक्ट की कुछ बड़ी बातें बता देंगे, और प्रोडक्ट के बारे में जब आप बेहतर बात करेंगे तो लोग लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उसका अच्छाई का बयान कर रहे हैं। साथियों, तो प्रोडक्ट को देते समय इस चीज का खासा ख्याल रखें कि बिना एडिफिकेशन किए लोगों को मत दीजिए, देने का कोई फायदा नहीं होगा। जब हम उस चीज को बताते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, एडिफाई करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों करना है एडिफिकेशन, इसके पीछे हम बात कर रहे हैं, किए हुए हैं। तो उस प्रोडक्ट को लोग सूंघना चाहेंगे, लोग लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। कब? जब प्रोडक्ट के बारे में एडिफिकेशन हम करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो तेल है बहुत जोरदार तेल है, जलता कम है, स्वाद में जबरदस्त है, और ये धुआं नहीं छोड़ता है ना। इससे मिठाई भी बन सकती है, पूरी पराठे खाने के सारे सामग्री बनते हैं, और तो और इसमें बना हुआ सामान स्वादिष्ट लगता है, गैस नहीं बनता, बहुत जल्दी इसमें बनाया हुआ खाना पच जाता है। इतनी सारी बातें आप बता करके, एडिफाई करके जब उस तेल को देंगे तो लोग लेना चाहेंगे, उनके अंदर लेने का भाव पैदा होगा। आप ये बोल दें कि ये तेल हमारे गांव के एक वर्मा जी हैं, उनको मैंने दिया, तो उन्होंने जब इस तेल को खाया तो बहुत अच्छा उनको पसंद आया। उनके घर पे अखबार पढ़ने एक मिश्रा जी आते हैं, उन्होंने उसमें बनी हुई पकौड़ियां खाई, उन्होंने कहा कि बहुत टेस्ट शानदार है। तो उन्होंने कहा कि एक तेल है हेल्थ गार्ड ऑयल, उसी में ये बना है, बहुत अच्छा लगता है। तभी मिश्रा जी उनसे बोले कि हमको भी ये 5 लीटर तेल मंगा दीजिए। तो अब जो भी तेल इसका खाता है वो बहुत डिमांड करता है, ये कमाल का तेल है। जब इस तरीके से एडिफिकेशन विथ थर्ड पार्टी, तीसरे आदमी का नाम लेके अगर आप एडिफिकेशन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है। ध्यान रहे, एडिफिकेशन के बिना किसी को प्रोडक्ट आप न दे, न संभव है कि वो बिकेगा। आगे हम बात करेंगे कि डाउनलाइन का एडिफिकेशन करें। आपकी डाउनलाइन कोई काम करती है तो डाउनलाइन के बारे में अच्छा बोले। सर, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपके कपड़े पहनने का अंदाज शानदार है। सर, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो आप जितना साफ और शाइन रहते हैं, जितना आप फ्रेश रहते हैं, ये चीज बहुत अच्छा लगता है। सर,
हम लोगों के ग्रुप में तो बहुत साथी हैं, लेकिन आपके प्लान दिखाने का शानदार गजब है। अर्थात अपने डाउनलाइन का हमेशा एडिफिकेशन करें। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को डाउनलाइन कितना भी छोटी या बड़ी काम करके आ जाए, उनका चेहरा गिरा रहता है, वो शिकायत करते रहते हैं, इतना तो कोई भी करता है, ये किए वो किए। ये गलत बात है। सामने वाला कम करे या ज्यादा करे, यदि आप उनकी बुराई करेंगे लोग आपसे कट जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप एडिफिकेशन के कला को अपनाइए। कम लोग काम करें या ज्यादा लोग काम करें, डाउनलाइन का हमेशा एडिफाई करिए, अर्थात उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलिए, बनाइए और बढ़ाइए, है ना। यदि आप हर परिस्थिति में एडिफाई का फार्मूला अपनाते हैं तो आपकी लाइफलाइन आपको छोड़ के नहीं जाएगी, आपको अच्छा मानेगी और आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। ध्यान रहे, एडिफिकेशन। आगे हम बात आपसे करेंगे अपलाइन का एडिफिकेशन। बहुत सारे लोग अपलाइन के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, आप उल्टा एडिफिकेशन कर रहे हैं। डाउनलाइन का और अपलाइन का अच्छा एडिफिकेशन करिए। बहुत सारे लोग अपलाइन को लेके जाते हैं और बोल देते हैं कि सर ये मेरे अपलाइन है, सर प्लान दिखा दीजिए, ये हमारे अपलाइन है, सर आइए तो मीटिंग कर दीजिए, तो आइए मीटिंग कर दीजिए। दोस्तों ये है बिल्कुल गलत तरीका, फूहड़ तरीका, महा झंडूबाम तरीका। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ख्याल रखें कि आरसीएम से सटी हुई जितनी भी चीजें हैं उसकी शुरुआत एडिफिकेशन से करनी है। ध्यान रखिए, आरसीएम से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसकी शुरुआत एडिफिकेशन से करना है। इसका ख्याल रखेंगे, परिणाम आपका बढ़ेगा। नहीं ख्याल रखेंगे, जीवन भर परिणाम आपका कम रहेगा, रोना रोते रहेंगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो अगर डाउनलाइन आपके सामने आती है तो उनका एडिफिकेशन करें। डाउनलाइन को लेके आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपलाइन है, आपकी डाउनलाइन किसी डाउनलाइन को लेके आ गई, है ना। अब आप क्या करते हैं, उनको भाषण देते हैं, है ना, कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये है वो है। नहीं, ठीक है, आप बताइए। लेकिन जब भी आपकी डाउनलाइन आपको किसी डाउनलाइन के यहां लेके जाती है या मिलाती है, तो आप जो व्यक्ति मिला रहा है उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलिए। क्यों बोलना है? क्योंकि जब उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल देंगे तो उनकी जो डाउनलाइन है उनसे और सट जाएगी, मिल जाएगी कि यार मेरा जो अपलाइन है वो बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर विनोद हमारे डाउनलाइन में है और मिस्टर विनोद के डाउनलाइन में मिस्टर मनोज है। मिस्टर विनोद ने मिस्टर मनोज को मेरे साथ लेके आए कि सर ये मेरे टीम में है, सर दो बातें। तो मैं क्या करूंगा, मिस्टर विनोद के बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा। कैसे कि मिस्टर मनोज भाई, आपके बगल के ये विनोद जी हो सकते हैं, आपके मित्र ये हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार ये हो सकते हैं, ये जो भी है ये आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी आत्मा से बता रहा हूं कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग काम करते हैं, अगर मैं काम करने और बेहतर काम करने, बेहतर व्यवहार करने के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें विनोद सर का नंबर पहले आता है। विनोद सर का नंबर 1 नंबर पे आता है। विनोद सर जैसे कम लोग मिलते हैं। जब हम विनोद सर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो उनकी डाउनलाइन में जो मनोज सर है वो सोचेंगे कि यार इतना सफल आदमी हमारे अपलाइन के बारे में तो बहुत अच्छा बोल रहा है, तो मेरा अपलाइन कितना शानदार है। तो साथियों, आप क्या कर दिए, उनका एडिफिकेशन करके उनको जोड़ दिए। तो आपने क्या किया, अच्छा अच्छा बोला और ये बात बोल दिए तो ये बढ़ भी गए और उनका बन भी गया। एडिफिकेशन का मतलब है अच्छा अच्छा बोलना, बनाना, बढ़ाना। तो अगर ये काम करेंगे तो आपकी डाउनलाइन बढ़ेगी और अपलाइन के बारे में भी यही काम आपको करना है। अपलाइन को भी आप कहीं ले जाते हैं तो ये मत कहिए कि मेरे अपलाइन है, इनसे मैं सीखता हूं, आइए सर शुरू हो जाइए, प्लान दिखा दीजिए, सर मीटिंग कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत तरीका है। आप वहां बोलिए कि देखिए जी मनोज भाई, बड़े हर्ष की बात है कि आज जिस अपलाइन को हम लेके आए हैं, वैसे तो इनकी टीम हजारों की है और ये बहुत व्यस्त होते हैं,
ये अपने बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे है, सफल व्यक्ति है। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मिला हूं, पर सर के व्यस्ततम शेड्यूल होने के कारण ऐसा हो नहीं पाया। आज बड़े मुश्किल से सर का समय मिला है। इनसे मिलने के लिए लोग हमेशा लाइन लगाए रहते हैं कि कब सर का समय मिलेगा, कब इनसे मिलाया जाएगा। तो आज बड़े हर्ष की बात है कि आपसे मिलने के लिए सर आए हुए हैं। सर इस बिजनेस के बहुत अच्छे अचीवर हैं और आइए इनसे मिलते हैं। तो सर ये है मिस्टर मनोज जी। तो अब क्या होगा कि जब अपलाइन के बारे में आप अच्छा बोल देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला है, तो वो व्यक्ति कनेक्टेड हो जाता है। अपलाइन की कही गई हर बात को वो सुनने लग जाता है और वो आप ज्वाइन भी करता है और वो बात को मानता है। तो एडिफिकेशन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे सारी बातें हो चुकी है। एडिफिकेशन क्यों करनी है, इसके ऊपर 13 पॉइंट के ऊपर बात हुई है। एक एक पॉइंट पर नजर रखिए। अगर एडिफिकेशन नहीं करेंगे, वो 13 नहीं 1300 चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन खास ख्याल रखें उतने सारे नुकसान आपके होते हैं। आगे सेमिनार का एडिफिकेशन। लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि सेमिनार में लोगों को बुला देते हैं और बनारस में मीटिंग है आ जाइए, भभुआ में मीटिंग है आ जाइए। अरे ऐसे करने से नहीं आएगा कोई। सेमिनार में बुलाने से पहले सेमिनार का एडिफिकेशन करिए। मनोज सर कमाल है, धमाल है, गजब। क्या हो गया गजब? सर एक ऐसे व्यक्ति भभुआ के अंदर आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति बनारस के अंदर आ रहे हैं जो 10वीं कक्षा में 4 बार फेल है, और हम जिस समाज में रहते हैं 10वीं कक्षा जो 4 बार फेल हो जाता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस में लाखों की इनकम के साथ साथ आज उनको दुनिया पैसे दे दे के सुनती है, और वो कभी कभार ही इस प्रकार के जगहों पे आते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल व्यस्त रहता है, और वो जब मीटिंग करते हैं तो किसी को कुर्सियां तक नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में मैंने सोचा कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति आ रहे हैं तो मैं उनको देखना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे शानदार व्यक्तित्व को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, तो वो व्यक्ति जरूर कहेगा कि सुनना चाहिए। तो ठीक है, यदि सुनना चाहिए तो मैं भी चल रहा हूं और आपको भी चलना है, तो आप तैयार हो जाइए। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते हैं, उसका एडिफिकेशन करते हैं, सेमिनार की जो अहमियत है उसको हम बताते हैं, जो व्यक्ति स्पीच देने आ रहा है उसकी अहमियत को बताते हैं, तो लोगों के अंदर होता है कि आज जब ऐसी बात है तो हम जरूर चलेंगे। और ऐसा जब आप बोलते हैं तो शायद आपके लोग ज्यादा जाते हैं। यदि आप ये कह दें कि मीटिंग में चलना है तो ऐसे कहने से लोग कम जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसलिए एडिफिकेशन हमें इस तरीके से सेमिनार का करना है। अगला जो है वो है बुक का एडिफिकेशन। जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये किताब आप पढ़ लीजिए, आरसीएम की जो किताब है वो जोरदार है, ये है 100 में 100% गलत तरीका, ये है एडिफिकेशन का गलत तरीका। आप खुद किताब हाथ में लीजिए और उस किताब की 4-5 बातें, 2-4 कहानियां आप बता दीजिए कि दोस्तों मैंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो इसमें ये वाली बात इतना जानदार लगी कि कहिए मत। इसमें 2 कहानी मैंने जब पढ़ा तो उसके अंदर मैंने पाया कि ये गजब का किताब है। साथियों इसमें ये वाली बात और ये वाली बात बहुत पसंद आई। मैंने तो आपको 1-2 चैप्टर की बातें बताई है, लेकिन इस किताब में 13 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, न जाने कितना गुणकारी किताब है। तो मेरे ख्याल से ये किताब हम लोगों के पास होनी चाहिए, या पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो सामने वाले से यही जवाब आएगा कि नहीं पढ़नी चाहिए। साथियों वो अब किताब लेगा, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये किताब ले लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए, तो दोस्तों ये है उल्टा एडिफिकेशन। इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे
तो आप किताब का सही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, किताब भी हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई चीज है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आगे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी चलना है, कंपनी का ये काम है ना, तो लोग बोलते रहते हैं। नहीं, कंपनी के बारे में भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि साथियों, हम जिस आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं ये कोई छोटी मोटी आलू चालू कंपनी नहीं है। ये 600 सामान बनाती है। भीलवाड़ा में इसका अपना ऑफिस है, भाड़े का ऑफिस नहीं है। कंपनियां भाड़े पे चलती है, लीज पे चलती है जी, लीज पे। तो आप कंपनी के बारे में आइडेंटिफिकेशन करें। 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 12,000 से ज्यादा पीयूसी है। सोच लीजिए, 12,000 पीयूसी में लाखों लाखों का माल है, कितने का सामान फंसा हुआ है कंपनी का। तो जब कंपनी के एक एक चीजों के बारे में हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है क्या ऐसा है क्या। तो ये है कंपनी का आइडेंटिफिकेशन। जब हम ये कह देंगे कि आरसीएम में आ जाइए, आरसीएम कंपनी में जुड़ जाइए, ये बैड, गलत, खतरनाक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। दोस्तों, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसका आइडेंटिफिकेशन सही ढंग से करना है। आगे हम आपसे बात करेंगे वीकली मीटिंग का आइडेंटिफिकेशन। वीकली मीटिंग भी क्या है, इस बिजनेस से जुड़ी है। लोग कहते हैं वीकली मीटिंग हो रही है, आ जाइएगा। अरे कोई नहीं आएगा। वीकली मीटिंग में क्या क्या होता है उसकी खासियत को बताइए कि सर वीकली मीटिंग में इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जितने भी सूत्र हैं वो सब आपको एक बाई एक करके बताया जाता है। वीकली मीटिंग में हमारे अपलाइन का जब वीकली मीटिंग होता था उसमें मैंने सप्ताह में 1 दिन बैठा, 12 महीने में मैं 52 दिन बैठा, 1 महीने में 4 दिन बैठा, 1 महीने में सिर्फ 4 दिन बैठा, 4 घंटा बैठा। लेकिन उसको सीखने से, उसको समझने से आज उस अपलाइन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस बिजनेस का मैं स्टार अचीवर बन गया हूं, मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया हूं। तो उस वीकली मीटिंग में मैं अगर नहीं बैठता तो इस बिजनेस का मुख्य जानकारी हमको नहीं मिलता। क्या आप इस बिजनेस में तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहते? तो वो बोलेगा कि हाँ बढ़ना चाहते हैं। तो क्या हमें आगे बढ़ने के लिए हम इसको सीखना नहीं चाहते? तो वो बोलेगा कि नहीं हम तो सीखना चाहते हैं। तो भैया आप वीकली मीटिंग में मैं आता था, आप वीकली मीटिंग में आइए। आज फलाने सर आ रहे हैं, आप फलाना सर आ रहे हैं, उस बार फलाना सर आ रहे हैं। जब आप इस चीज को बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि अरे यार उनकी तो मीटिंगें होती हैं, 100-100 200 रुपया लोग दे के सुनते हैं, लेकिन वही चीज हम लोगों को वीकली मीटिंग में मुफ्त में मिल रही है। ऐसा मौका हमको छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए। जब हम ऐसे बात करते हैं तो वीकली मीटिंग में लोग आते हैं। दोस्तों, ये है वीकली मीटिंग का आइडेंटिफिकेशन। साथियों, आज के बाद कभी भी वीकली मीटिंग में ऐसे मत बुलाइएगा कि वीकली मीटिंग हम करते हैं, आ जाइए। अब आप सोचते हैं कि ये तो मेरा आदमी है। नहीं, एजुकेशन, तरीका, नियम सबके लिए बराबर रखना है। दोस्तों, आप दो मुहा बन के क्या करेंगे? किसी को आइडेंटिफाई करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, किसी को ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, किसी को कम आइडेंटिफाई करेंगे। दो मुहा मत बनिए, एक जैसा बनिए, एक जैसा व्यक्तित्व बनाइए और एक जैसा व्यवहार सबके साथ करिए, एक जैसा हर व्यक्ति से बात करिए। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबके लिए जरूरी है और आइडेंटिफिकेशन सबको के ऊपर उतना ही काम करती है और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत हर व्यक्ति को उतना ही पड़ती है, चाहे वो कैसा भी हो। आगे हम आपसे बात करेंगे, कोई सीडी हो, वेबिनार हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, या जूम पे मीटिंग हो रही हो या यूट्यूब पे मीटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग सिर्फ बोल देते हैं आज मीटिंग है, आना है। नहीं, आप बताइए कि आज क्या होने वाला है। जब उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, उसको बनाएंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो लोगों के अंदर ये होने लगेगा कि आज का विषय खास है, आज तो हमको जाना चाहिए। और हर दिन हर विषय का आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो दोस्तों, अगर इस बिजनेस में बहुत तेज गति से आगे जाना है, मैं पहले ही बोल दिया कि मिर्ची क्लास का अगर आप बनना है तो मत करिए आइडेंटिफिकेशन। लेकिन आप चाहते हैं
कि नहीं हमको गुड़ की तरह हमारी टीम हमको छेकी रहे। आप चाहते हैं कि लोग हमको सही कहें, आप चाहते हैं कि मेरा काम तेज गति से बढ़े, आप चाहते हैं कि लोग हमको छोड़ के न जाए, हमारे टीम को छोड़ के न जाए। तो ध्यान रखिए, एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, वो है एडिफिकेशन। तो साथियों, एडिफिकेशन पे आज बातचीत हुआ और कल फिर 9 बजे हम मिलेंगे। चूंकि जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहता था, ये सब्जेक्ट बहुत खास है। इस सब्जेक्ट पे अभी भी बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो भी मोटी मोटी बातें थी वो आपके बीच में मैं रखा। कल फिर 9 बजे मिलते हैं। अगले 5 दिन 6 दिन का जो प्रोग्राम होगा बहुत शानदार होने वाला है। अगला जो 9 बजे बैठक होने वाली है, कमाल की धमाल की होने वाली है। आप 9 बजे आना मत भूलिए, और हाँ, अपने टीम को लाना मत भूलिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी चीज को चूक जाएंगे। तो साथियों, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं कल फिर 9 बजे। नमस्कार, जय आसिया।